साहब आधे घंटे चौकीदारी कर लो, मैं बस बाहर से खाना खा के आया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे चौकीदार के काम के लिए बोल रहा है? तेरा मालिक हूं मैं, समझ गया ना? अरे आपने थप्पड़ क्यों मार दिया मुझे? अगर आधे घंटे चौकीदारी कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका? वैसे भी तो आप ऑफिस से आ ही गए हो ना, मुझे बस खाना खा के आ जाना था, इतनी सी तो बात थी। आपने इतनी सी बात पे चाटा मार दिया मुझे। तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरी जगह चौकीदारी यहाँ पे मैं करूंगा? अबे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूं मैं, और तू मुझे चौकीदारी करने के लिए बोल रहा है? तेरे अंदर शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? अरे साहब क्या हो जाता अगर आप आधे घंटे वहां पे चौकीदारी कर लेते तो? मैं कम से कम खाना तो खा के आ सकता था ना। पहले तो ये पकड़। अबे तू खाना खाए जो मर्जी करे, मेरे को उससे क्या मतलब है? अब जिस चीज के तू पैसे ले रहा है ना, वो काम तेरे को करना ही पड़ेगा, चाहे इस काम को तू खाना खा के कर या भूखे पेट। मुझे इससे क्या मतलब? और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तू अपना काम किसी और को सौंप कैसे सकता है, वो भी अपने मालिक को? अबे तेरा काम क्या है? मैं गार्ड के काम के लिए हूं ना सर, तो मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। तो चौकीदारी कर, ज्यादा दिमाग मत लगा, समझ गया ना? जैसे सर आप अपना काम मुझे देते हो, वैसे मैं आपको अपना काम दे रहा था बस। क्या मतलब? कुछ समझा नहीं मैं। मतलब मैं समझाती हूँ। इसको ये सब करने के लिए मैंने ही बोला था। ये यहाँ पे चौकीदारी का काम करता है ना, तुम इससे चौकीदारी का काम छोड़ करके सारे काम करवाते हो। तुम्हें पता है ये तुम्हारा पर्सनल नौकर नहीं है। जिस चीज के तुम इसको पैसे देते हो ना, सिर्फ वही काम करेगा ये। कभी बाहर से खाना लेके आ जा, कभी ये डिलीवर करके आ जा, कभी ये मेरे कपड़े हैं प्रेस वाले को दे करके आ जा। घर पे झाड़ू पोछा तक करवा रखा है यार तुमने इससे, घर पे पेंट तक करवा रखा है। और नहीं तो छोड़ो, ये तुम्हें किसी काम के लिए मना नहीं करता तो तुम इससे कुछ भी काम करवाने लगोगे। तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की मैंने कि राहुल वो गार्ड है, उसको गार्ड का काम करने दो, क्योंकि आज नहीं तो कल सोसाइटी वाले इसको काम से निकाल देंगे। ये तुम्हें काम के लिए मना नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इससे घर के सारे काम करवाने लग जाओगे। अरे तुम्हारे काम के लिए ये चंडीगढ़, राजस्थान, पता नहीं कहाँ गया है, और नेक्स्ट दिन आकर के यहाँ पे काम भी किया है। और ये सब ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको सिर्फ इस चीज का डर है कि कहीं इसकी नौकरी न छिन जाए, और तुम उस चीज का फायदा उठाए जा रहे हो। अरे इसने क्या बोला है? आधे घंटे गार्ड का काम करने के लिए तो बोला है, कर लेते। और ये गार्ड होने के बाद तुम्हारे सारे काम कर रहा है, तो तुम इसका एक काम नहीं कर सकते? रहने दीजिए ना मैम साहब, अब तो मुझे लगता है कि साहब को सारी बातें समझ में आ गई है। और साहब सच बताए तो हम आपका सारा काम बस इसलिए कर देते थे क्योंकि हमें लगता था कि अगर हमने मना किया तो आप हमें नौकरी से निकाल देंगे। और तो और हमने कभी मना इसलिए भी नहीं किया क्योंकि आपके पिताजी ने ना मेरे पिताजी को कभी शहर में भूखा सोने नहीं दिया, तो ऐसे में आपकी मदद करना तो बनता है ना। लेकिन जब सुबह से किसी ने कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखा। आज सभी के काम बनेंगे, और काम उन्हीं के बनेंगे जो कमेंट में जय श्री राम लिखेगा और 2 लोगों को शेयर करेगा। आशीर्वाद ऊपर हो गया तब जाके हमने ये सारी बातें मैम साहब को बताई, और उन्होंने ही हमें ऐसा आइडिया दिया कि ये सब करने से आपको अपनी गलती का एहसास होगा। और मुझे लगता है कि आपको अपनी गलती का बहुत अच्छे से एहसास हुआ है। बाकी अगर मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। रहने दो।